तो कर लेंगे अपना जो भी करना है, जो भी शौक पूरा करना। तो डॉक्टर साहब आजकल सोशल मीडिया पे भी, और जाहिर है आने वाले दिनों में ये होना भी है, बड़ी खबरें चल रही हैं, डीजीएसआई की तब्दीली की खबरें चल रही हैं। नया डीजीआई कौन आ रहा है, पुराना कहां पोस्ट हो रहा है, और ये भी बताएं कि जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल है, होना चाहिए, और कितने परसेंट नहीं चांस है कि वो में आर्मी चीफ हो सकते हैं? ये जो सवाल का जो ये वाला हिस्सा था कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसको जरा अलग कर दें। ये तो आपके अंदर की, हमारे अंदर की, उनके अंदर की, हो सकता है उनके अंदर ये ख्वाहिश हो कि वो ना बनना चाहे, ठीक है ना। तो ये वाला हटा देते, ये हो कि क्या सूरत हाल बन रही है, जी। बिल्कुल ये सवाल सामने आ जाता है। और वो सवाल ये है कि अगर जिस तरह कहा गया है कि जी डीजीआई जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और वो आपके अगर उनको कोर, क्योंकि मैंडेटरी है, कहा यह जा रहा है कि आर्मी चीफ बनने के लिए कोर कमांडर की पोजीशन जो है वो मैंडेटरी है। तो अगर अभी अगर उनको ये चीज नहीं दी जाती है, कोर नहीं दिया गया, तो फिर शायद उसके बाद उनको कोर ना दी जा सके। यही महीना है 5, 10, 9, 11, 21 तक सूरत हाल है। तो अगर इनको कोर दे दी जाती है तो वो उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे, हालांकि उनका चौथा नंबर होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार हासिल है कि वो माजी में भी ऐसा हुआ है, और दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये किया है कि वो सीनियर को छोड़ के जूनियर्स को बना दे। तो ये चौथे नंबर पे जूनियर हैं, इनसे ऊपर जनाब और भी 2-3 जनरल्स हैं, तो उनको बनाया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी अगर वजीर आजम का डिस्क्रिशन है अभी तक, तो वजीर आजम 3 जनरल्स को छोड़कर चौथे को बना सकते हैं मसलन। और फैज हमीद साहब जो जनरल है आई, अगर उनकी पोस्टिंग हो जाती है, जैसे कि अभी हमने सुना है, कुछ रिलायबल सोर्सेज हैं कि उनको पेशावर पोस्ट कर दिया गया है, लेकिन ये रिलायबल सोर्स हैं, हतमी तो DGISPR जब रिलीज करेगा वो, तो वो एक हतमी होगा और उसमें जो है वो पता चलेगा। तो अब अच्छा, अभी ये जो सूरत हाल हो गई है मरियम नवाज साहिबा की, इस तरह की अब क्या सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि ये इस तरह की पोस्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मैटर होता है। तो फैज हमीद DGI है, अब उनकी जगह कौन आ रहा है? उनकी जगह हमने सुना था कि ये मैंने ट्वीट भी किया है, रिलायबल सोर्स के जनरल नदीम जो है वो कराची कोर के हैं, आपके अंजुम नदीम अहमद अंजुम साहब, उनका नाम है, लेकिन हतमी नहीं है, क्योंकि ये रिलायबल सोर्स है। लेकिन जब DGISPR क्लीन करेंगे तो पता चल जाएगा। इस दौड़ में बहुत सारे लोग हैं, उसमें सरफराज साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भी आपके बलूचिस्तान से हैं, खुद पेशावर के कोर कमांडर आमिर साहब जो हैं वो भी है। तो लेकिन ये आर्मी चीफ जो है ना, इसमें भी प्राइम मिनिस्टर वो रिकमेंड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का जो है वो डिस्क्रिशन होता है अपॉइंटमेंट में। तो अब अभी ये दौड़ लगी हुई है, और इस दौड़ में कुछ जगह पे पहुंचना है, उसके बाद चीजें वाज़ेह होंगी कि